नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है, मोटरसाइकिल, कार या फिर कि किसी भी प्रकार का व्हीकल है, तो उसका इंश्योरेंस हम कैसे करें अपने मोबाइल से। इसके बारे में आज आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये जानेंगे कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, सेकंड पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। यानी जब भी हम कभी बीमा करवाना जाते हैं अपनी बाइक का या फिर अपनी कार का या किसी भी प्रकार के वाहन का, तो हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप किस प्रकार का व्हीकल का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। आप फर्स्ट पार्टी लेना चाहते हैं, सेकंड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी लेना चाहते हैं। तो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन हो जाती है कि आखिरकार ये फर्स्ट पार्टी क्या होता है और सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी क्या होता है। तो इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी प्रकार का वाहन लेते हैं तो वाहन लेने के समय ऑलरेडी हमें 5 साल का इंश्योरेंस जो होता है वो कंपनी की तरफ से मिलता है। उसमें जब कभी हम अपना नया वाहन लेते हैं उसमें 5 साल का इंश्योरेंस हमें मिलता है, जिसमें कभी-कभी टर्म्स एंड कंडीशन ये हो जाती हैं कि फर्स्ट पार्टी का आपको 1 ईयर का मिलता है और बाकी बचे हुए 4 साल का आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस मिलता है। 5 साल पूरे होने के बाद में हमें खुद के अपने पैसों से इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। अगर आपके पास किसी प्रकार का बाइक है या फिर कार है, उसको लेके आप अपने जा रहे हैं कहीं यात्रा पे और उस दौरान किसी प्रकार आपकी दुर्घटना अगर हो जाती है, तो उसमें अगर आपका फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस होता है तो कंपनी सामने वाले जिसको आपने मीन्स किसी प्रकार की दुर्घटना में आपसे व्हीकल से किसी प्रकार का किसी को नुकसान हुआ है उसको तो मुआवजा देती है, और साथ ही साथ आपको भी ये पर्सनल इंश्योरेंस होता है आपका कि बाइक का, और बाइक में जो ओनर है उसको भी देती है। ये होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। जो सेकंड पार्टी इंश्योरेंस होता है ये कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, ये कंपनी खुद होती है सेकंड पार्टी में। अब बात कर लेते हैं थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी ऑप्शन का इंश्योरेंस जो है वो होता है, जैसे आपका किसी प्रकार का पुराना बाइक है और आपने उसका थर्ड पार्टी का करवाया हुआ है, तो थर्ड पार्टी में आपको क्या मिलेगा कि अगर आप किसी यात्रा के दौरान अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें आपको या आपकी गाड़ी को कुछ ना मिलने वाला। आपको सिर्फ क्या होगा कि अगले को जिसको सामने आपने दुर्घटनाग्रस्त हुआ है व्यक्ति, उसको मुआवजा मिलता है और उसको कंपनी आपकी फाइनेंशियल देखती है कि आपने जो पॉलिसी ली हुई है बीमा का, उसके तहत आपको उसको देता है। ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आपको अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कैसे करना है और उसका कितना कितना लेन देन होता है और कैसे कंपेयर करें अपने मोबाइल से। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसके लिए आपको मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या फिर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाना होगा और वहाँ पर एक पॉलिसी बाज़ार करके वेबसाइट है, उसको आपको सर्च करना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है आप अपना ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है पॉलिसी बाज़ार, लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है policybazaar.com। इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा और यहाँ पर कई तरीके के आपको इंश्योरेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे पहला जो दिखाई दे रहा है आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप, और चौथा है कार इंश्योरेंस, और यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस, टू व्हीलर, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, गारंटी रिटर्न प्लान्स, सरल जीवन बीमा। इस तरीके के यहाँ पर कई तरीके के आपको इंश्योरेंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर टू व्हीलर पर क्लिक कर देता हूँ। आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप बोलेंगे कि मेरा नहीं हो पा रहा है। तो आप पूरा कंटिन्यू पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बाइक का जो नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करना है आपको। तो मैं अपनी बाइक का नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और बाइक का नंबर फिल करने के बाद में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्यू प्राइस, इस पर आपको क्लिक करना है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो मैंने व्यू प्राइस पे क्लिक कर दिया हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा कि आपका जो टू व्हीलर बाइक है वो कौन सा वेरिएंट का है। तो यहाँ पर मेरा हीरो HF डीलक्स है, और इसके नीचे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर किक स्टार्ट इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको दिखाई दे जाएगा। तो इस पर आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक स्टार्ट ड्रम ब्रेक कास्ट व्हीकल 100 सीसी, इस पर आपको मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा 100 सीसी का है। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर फेचिंग होने के बाद में यहाँ पर आपको बोलेगा हैज़ योर करंट पॉलिसी एक्सपायर्ड। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर्ड हो चुकी है तो आप नॉट एक्सपायर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका एक्सपायर्ड विथिन 90 डेज़ में हुआ है तो 90 डेज़ में कर दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे नॉट एक्सपायर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ एक्सपायर्ड मोर देन
90 डेज़। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपको बोलेगा कि हैज़ योर करंट पॉलिसी एक्सपायर्ड, तो आपको कौन सा पॉलिसी यहाँ पर लेना है, यहाँ पर 1 ईयर ऑन डैमेज लेना है या फिर 5 ईयर का थर्ड पार्टी ओनली। तो इस पर मैं थर्ड पार्टी पे क्लिक कर देता हूँ, कर दिया हूँ। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई तरीके के इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी एक इंश्योरेंस को आप चॉइस कर लीजिए। यहाँ पर व्यू प्राइस भी आप दिखाई दे जाएंगे, कई तरीके के आपको इंश्योरेंस यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें आपको पहला दिखाई दे रहा है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल और यूनिवर्सल सैम्पो, इस पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है SBI जनरल। तो ये सब तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर मैं किसी भी एक पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ से अभी कर लेता हूँ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जिसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। अभी ऑफ़र चल रहा है शायद यहाँ पे, तो इसके लिए पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया हूँ। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम, व्हीकल का जो ओनर है उसका नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो मैं नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर बोला जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी को क्लिक कर देता हूँ, और ये मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दिया है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है, जो इसकी भी बाइक है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और एड्रेस डालने के बाद में आपको नीचे से की तरफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिन कोड, तो आप पिन कोड भी यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट वगैरह है जो भी आप डाल दीजिए। और इसके बाद आपको नीचे की तरफ दिख रहा है यहाँ पर कंटिन्यू स्टेप 2, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बोला जाएगा स्टेप 2 में आपकी जो नॉमिनी है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, जो भी आपकी नॉमिनी है। तो यहाँ पर जिसने भी जिसकी भी बाइक है वो बाइक का यहाँ पर एक नॉमिनी होता है, तो आप नॉमिनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर नॉमिनी डाल देता हूँ। नॉमिनी डालने के बाद में आपका नॉमिनी के साथ में क्या रिलेशन है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सन पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि वो बेटा है। और इसके बाद में आपका नॉमिनी का एज यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, तो नॉमिनी का एज आप यहाँ पे कर दीजिए। और इसके बाद में अगर आपने अपनी बाइक का फाइनेंस किया हुआ है तो वो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंटिन्यू स्टेप 3, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये मैं यहाँ पर कंटिन्यू स्टेप 3 पर क्लिक कर देता हूँ, और ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद में आपका यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका इंजन नंबर, आपका चेसिस नंबर और यहाँ पर प्रीवियस इंश्योर वगैरह आपको दिखाई दे जाएगा। अगर आपको सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड पे पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको किस तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इसमें आपको किसी तरीके की छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करनी है। आप एक बार ये पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए। वाज देयर एनी क्लेम लास्ट ईयर, अगर आपके पास कोई क्लेम वगैरह हुआ है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर दें। तो मैं नो पे क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद में NCB यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पर मैं NCB सिलेक्ट कर देता हूँ। आई डोंट नो पे क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद तो मैंने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया हूँ। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर नया इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंश्योरेंस का पेज है वो आपके सामने शो हो जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है नेट प्रीमियम में है वो आपको शो हो जाएगा आपका अमाउंट, और इसके बाद आपका GST जो जितना लग रहा है वो शो हो जाएगा। और कंपलसरी ओनर एंड डिवाइस पे कवर करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर डिजिट कर सकते हैं या फिर भारतीय जो भी हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी समरी मिल जाएगी, आपकी डिटेल्स मिल जाएगी, जो भी आपका पर्सन है जिसके नाम पे यहाँ पर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी, उसका नेम, उसका कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और नॉमिनी से साथ में क्या रिलेशनशिप है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। नीचे आपको व्हीकल एंड पॉलिसी की सारी डिटेल्स शो हो जाएगी, कौन सी पॉलिसी आप यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मैन्युफैक्चरिंग नेम, जो मैन्युफैक्चरर है उसका सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। और इसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे सिक्योरली, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर चूज़ पेमेंट मोड आ जाएगा, तो यहाँ से आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दिख रहा है वो डेबिट कार्ड है, दूसरा क्रेडिट कार्ड है, और तीसरा नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नेट बैंकिंग, UPI और वॉलेट। आप किसी के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं।
तो सिंपली मैं यहाँ से डेबिट कार्ड को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ डेबिट कार्ड को। डेबिट कार्ड क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड सभी के पास होता है, इसलिए मैं डेबिट कार्ड से यहाँ पर बता रहा हूँ। तो डेबिट कार्ड में अपना नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कार्ड ओनर का नाम डालना है, जो भी कार्ड ओनर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो डेबिट कार्ड है उसका एक्सपायरी डेट आपको डाल देना है। तो यहाँ पर मैं एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। और इसके बाद में आपके यहाँ पर जो CVV नंबर होता है उसका CVV नंबर डाल दीजिए। तो ये मैं नंबर डाल दिया हूँ। और इसके बाद में आपको पेपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं पेपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप पेपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद में आपको यहाँ पर उसको सेव कर देना है। तो यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही अपना जो किसी भी बाइक का या फिर किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे आप अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।